हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग ट्रिक्स 377। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स जो मार्च की है, फर्स्ट वीक की, फर्स्ट टू 8 मार्च की जो है इसमें आपको एमसीक्यू की फॉर्म में मिलेगी, जो कि आपको जो है कम टाइम में आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है आराम से कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इस मंथ का पार्ट 1 है। इसमें हर मंथली हम पार्ट 4 पार्ट तक आप लेके आएंगे, जिसमें जो है वीक वाइज आपका जो कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपकी क्वालिटी के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो आपका जो है 90% क्वेश्चन यहीं से आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोज के अपडेट टाइम टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which payment bank recently got the status of scheduled commercial bank after getting included in the second schedule under the RBI Act 1934। तो आपको बताना है किस पेमेंट बैंक को जो है स्टेटस मिला है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का सेकंड शेड्यूल अंडर आरबीआई एक्ट के तहत। एनएसडीएल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? जल्दी जल्दी से हम इसको करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक जो आपका आंसर नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बैंक हैज साइन a corporate agency agreement, bank assurance agreement with SBI General Insurance to retail its insurance product to the bank customers। तो आपको बताना है किस जो है बैंक ने साइन किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जो आपकी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कराती है, बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक ने? इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट इसके साथ साइन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर रिसेंटली लॉन्च्ड एक्टिव हेल्थ पॉलिसी? एक्टिव हेल्थ पॉलिसी किसने लॉन्च किया? इंडिया फर्स्ट पॉलिसी टू प्रोवाइड 100% प्रीमियम रिटर्न्स। तो आपको ये बताना है किसने किया ये। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 4, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये फाइनली जल्दी जल्दी से हम इसको जो है कर लेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करने वाले। आपको डायरेक्टली याद रखना है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है एक्टिव हेल्थ पॉलिसी। आपको बस ये याद रखना है, एक्टिव हेल्थ पॉलिसी किसने किया है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, लिबर्टी स्टील ग्रुप साइन एमओयू विद पॉल वर्थ एंड स्टॉल होल्डिंग स्टार टू स्टैब्लिश द फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग प्लांट ऑफ। तो एमओयू जो है साइन किया है हाइड्रोजन बेस्ड स्टील पावर मार्किंग प्लांट के साथ, किस किस कंट्री के साथ किया ये है फ्रांस में। तो फ्रांस का जो है हाइड्रोजन बेस्ड जो स्टील मेकिंग प्लांट है फ्रांस के लिए जो बन रहा है हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट, लिबर्टी स्टील ग्रुप ने साइन किया है पॉल वर्थ एंड स्टॉल होल्डिंग स्टार के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन फरवरी 2021 इंडियन फास्ट बॉलर विनय कुमार ये रिटायर्ड हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये क्रिकेटर थे। व्हाट इज द निक नेम ऑफ विनय कुमार? विनय कुमार का जो है निक नेम क्या था? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, देवनागरी एक्सप्रेस। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी एक्सप्रेस जो है उनका निक नेम था। तो आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विनय कुमार ने फिलहाल ही में रिटायरमेंट लिया है, वो किस स्पोर्ट से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है कि क्रिकेटर क्रिकेटर थे या फिर बैडमिंटन से संबंधित थे, टेबल टेनिस, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है क्रिकेटर थे, उनका जो है निक नेम था देवनागरी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से, हु ऑथर्ड द बुक एडवांटेज ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा, विजय अमृतराज, सुशील दोषी, कदम्बरी मुरली या फिर अनिंद दत्ता। तो इसका ऑप्शन है अनिंद दत्ता इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is India's rank globally in sustainable development as per the State of India's Government 2021 एनुअल रिपोर्ट? तो आपको इसमें इंडियाज की रैंक बतानी है कि इंडिया की रैंक क्या रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो कि देती है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट एसओई 2021 जो एनुअल रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया की आपको रैंक बतानी है। तो आपको याद क्या रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो इंडिया की रैंक कितनी रही है ये आपको याद रखना है। तो इसमें रही है आपकी 117 जो है, ऑप्शन नंबर 2 आप द राइट आंसर, 117 इसकी रैंक रही है इंडिया की। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो है आपको याद रखने हैं कि इसमें आपकी रैंक क्या रही है, इंडिया की रैंक क्या रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच कंट्री गिफ्टेड इट्स F-86 सैब्रे एयरक्राफ्ट एज अ रिटर्न गिफ्ट टू इंडियन एयरफोर्स? तो F-86 जो एयरक्राफ्ट है किसने एज अ रिटर्न गिफ्ट दिया इंडियन एयरफोर्स को? तो बताना है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश। तो किसने दिया ये दिया है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, आरसीएफ आपको याद रखना है,
और फॉर द ईयर 2021 ऑन द थीम इसकी क्या रही थी, रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वाज रिलीज्ड व्हाई इंडिया इज सेट टू रिव्यू इट्स इन्फ्लेशन टारगेट बिफोर March 31, 2021। तो आपको बताना है व्हाट इज इंडियाज प्रेजेंट मिड टर्म इन्फ्लेशन टारगेट जो है इंडिया क्या है, 2%, 4%, 6%, 5% या फिर 3%। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 4% इज द इंडियाज टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड ब्राजील की एमेजोनिया 1 एंड 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग को पैसेंजर सैटेलाइट वाज डेवलप्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया ने जो है कौन सी को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया, डेवलप्ड किया है, यूनिटी सेट, सिंधु नेत्र, स्पेस बी, सतीश धवन सेट या फिर SAI-1 नैनो कनेक्ट 2। तो इनमें से आपको बताना है आंसर नंबर कौन सा सही होगा आपका, सतीश धवन सैटेलाइट, सतीश धवन सेट जो है आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द आर्टिका एम सैटेलाइट। तो आर्टिका एम सैटेलाइट आपको बताना है किसने लॉन्च किया, तो आपको यहाँ से याद रखना है आर्टिका एम सैटेलाइट जापान, फ्रांस, इंडिया, US या फिर आपका रशिया। तो आप बताना ये जो आर्टिका एम है ये आपको रशिया की जो है सैटेलाइट है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिका से जैसे ही आपका नाम आ जाए सैटेलाइट में तो आपको बताना है कि रशिया की सैटेलाइट है और किस लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई है, टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इन द आर्कटिक। जो भी आर्कटिक में क्लाइमेट चेंज होता है उसके लिए जो है ये उसको मॉनिटर करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 मार्च। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 1 मार्च को। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन, का सिंबल क्या था, बटरफ्लाई, डव, इक्वल साइंस, ऑलिव ब्रांच या फिर व्हाइट पॉपी। तो इसका सिंबल था बटरफ्लाई, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड प्लानिंग टू सेट अप अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो IBX ये कहाँ पे सेटअप करेगा, NSE, महाराष्ट्र में नई दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो ये सेटअप होगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, गुजरात। 14th क्वेश्चन, ऑन द वर्ल्ड हियरिंग डे जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग डेट स्टेटेड 1 in 4 पीपल विल सफर फ्रॉम हियरिंग प्रॉब्लम्स बाय, कब तक हियरिंग प्रॉब्लम सफर करेगा, 2030 तक, 2100, 2075, 2040 या फिर 2050। तो आपको बताना है जो WHO ने रिलीज किया रिपोर्ट की हर 4 में से एक बंदा जो है हियरिंग प्रॉब्लम से सफर करेगा 2050 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डेट शैल बी अलॉटेड बाय लार्ज कंपनीज एज पर द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ सेबी। तो बताना क्या इसकी रिवाइज मिनिमम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। IPO जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कभी जब भी कोई कंपनी होती है इनिशियली जो फर्स्ट पहली बार जो अपना शेयर जो भी उसका रहता है वो मार्केट में लॉन्च करती है, उतारती है, तो उसी को कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये क्या उसकी मिनिमम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है डेट सेल बाय लार्ज कंपनीज के लिए, जो कि अभी सेबी ने जो गाइडलाइंस इसकी चेंज करी है मार्च 2021 में, 5%, 10%, 15%, 20% या 25%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5% इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड जितने भी ये क्वेश्चन है आप इसको 100% अच्छे से कर जाइए, इवन आपका जो है 90% मैं आपको बोल सकता हूँ इसमें से आपके जो है क्वेश्चन आने वाले। तो फ्रेंड 16 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च्ड इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी FOF एंड ओपन एंडेड ओवरसीज फंड टू फंड स्कीम इन मार्च 2021। तो आपको याद क्या रखना है, इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी, बस आपको इतना ही याद रखना है। ये किसने किया है, SBI म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन, L&T, HDFC म्यूचुअल फंड या फिर ICICI। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, SBI म्यूचुअल फंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च अ $100 million क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम फॉर इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, किस बैंक ने किया है $100 million क्रेडिट गारंटी स्कीम इंडिया रूफटॉप के लिए, रूफटॉप जो भी सोलर प्रोग्राम अभी इंडिया में चलेंगे वो जो स्कीम है उसके लिए 100 million का जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाली है, NDB ने निकाली है या फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है 5th करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने जो है ये स्कीम निकाली है। विच इज इंडियाज फर्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक टू फैसिलिटेट वीडियो KYC। तो आपको पता होगा वीडियो KYC फर्स्ट बैंक कौन सा था, कोटक महिंद्रा बैंक था। तो इसमें RRB आपको पूछा है फॉर ओपनिंग अ डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो इसमें बताना कौन सा जो है बैंक है आपका, तो इसमें आपका बैंक है तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, ओनली 1 and 3, तेलंगाना ग्रामीण बैंक एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक।
तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी इन द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चेंज होता रहता है। तो इसमें आपको बताना है 11th 13th 7th 9th या फिर 8th। तो इसमें जो मुकेश अंबानी की रैंक है वो है 8th। 8th 5th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस राजीव गांधी न्याय स्कीम, जो कि रूरल लैंडलेस लेबर्स के लिए है। आपको याद रखना राजीव गांधी न्याय स्कीम किस स्टेट की है, तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ की। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ की है राजीव गांधी न्याय स्कीम। जो भी आपकी राजीव गांधी के नाम से होती है छत्तीसगढ़ और ज़्यादा ज़्यादा आपका राजस्थान, इन दो में से जो है आपका मैक्सिमम ऑप्शन रहता है, तो उसमें छत्तीसगढ़ आपका जो है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टॉय क्लस्टर टू बी सेटअप। इंडिया का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ पे सेटअप होने वाला है, ये आपको जो है इसमें बताना है। कोप्पाल कर्नाटका, अहमदाबाद गुजरात, रूरकेला उड़ीसा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, या फिर मुंबई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कर्नाटका सही है, कोप्पाल कर्नाटका, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्टेड द मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट। इसमें आपको क्या रखना है, इसमें आपको ये कीवर्ड उठाना है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फिक्की। तो इसमें बताना है कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको को होस्ट किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज, जो आपका फिक्की है, सॉरी दूसरा ऑप्शन इसी क्वेश्चन पे थे फ्रेंड्स, यस यही क्वेश्चन है। तो मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फिक्की के साथ। तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर है बेटर देन कैश अलायंस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बेटर देन कैश अलायंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इंडियन फार्मा 2021 वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डी सदानंद गौड़ा इन मार्च 2021। तो आपको बताना है 6th एडिशन की जो इसकी थीम थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, उसकी थीम क्या रही थी। आपको बता देना है इसमें से, मेक इन इंडिया शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ, या फिर ये जो आपका ऑप्शन है इनमें से कौन सी रही थी। तो इसका है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24th क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट इलेक्टेड फॉर मैरीन स्पेशल प्लानिंग दैट विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड नॉर्वे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपको बताना है कौन कौन सेलेक्ट किए गए इनके लिए साइट, जो मैरीन स्पेशल प्लानिंग जो आपकी सेटअप की गई थी डेवलप्ड बाय इंडिया और नॉर्वे ने नेक्स्ट 5 ईयर्स में, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। तो इसमें से आपको बताना है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ओनली 1 एंड 2, लक्षद्वीप एंड अंडमान को जो है एंड लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी को जो है इसमें साइट को सिलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज ज्वाइंटली कोलैबोरेट विद श्रीलंका कैबिनेट फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो साउथ पोर्ट। तो आपको बताना है कौन सी 2 कंट्रीज, इसमें इंडिया, जापान और चाइना, इनमें से कौन कौन सा आपका आंसर राइट है। तो ऑप्शन नंबर इंडिया एंड जापान दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू ज्वाइन लिंक, अ ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन। तो आपको बताना है कौन सा इंडियन बैंक है जिसने लिंक इंडिया टू ज्वाइन किया है। लिंक एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क है। तो बताना है आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर यस बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद सिडबी टू इंगेज इन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। तो बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन जो है एमओयू साइन किया सिडबी के साथ, इंगेज कर सके हो फाइनेंसिंग डेवलपमेंट के लिए और एमएसएमई के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपको बताना है। तो इसमें है नेशनल स्मॉल, इसका ऑप्शन एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द राइट, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू कैटर द नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ई संपदा ऐप, सेकंड सुगम्य भारत ऐप, सेचा समाधान ऐप, अभ्याम ऐप या फिर विशिष्टासम ऐप। तो इसमें है आप ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सुगम्य भारत ऐप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट गेव अप्रूवल फॉर साइनिंग एन एमओयू विद, किसके साथ एमओयू किया है, किस कंट्री के साथ किया आपको बताना है, फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। फिजी के साथ किया है,
इसराइल, जापान, साउथ कोरिया या फिर फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, फ्रांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर सेट टू कम अप। तो बताना आपको एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन सेंटर जो है कहाँ पे अभी सेटअप किया जाएगा, ये आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पटना बिहार में जो है इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली साइन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट विद इंडिया के साथ किस कंट्री ने साइन किया है टू प्रोकर इंडिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो आपको बताना है किस कंट्री ने इंडिया के साथ साइन किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट के लिए, ब्रह्मास, बहामास, फिलीपींस, बांग्लादेश, चिले या फिर इक्वेडर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर वाज एडोप्टेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आपको बताना है इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट्स किस ईयर को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन इंस्टीट्यूट बाय इंडिया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका राइट आंसर 2025 है, 21, 2024 या 2022 या 2023। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह अडॉप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, जो डेजर्ट फ्लैग 6 है डेट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स जो है फर्स्ट टाइम से पार्टिसिपेट करेगा। तो कहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है, रशिया, यूएई, सऊदी अरबिया, टर्की या फिर बहरीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यूएई में जो है ये इसको किया जाएगा, इसमें होएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट बॉडी रिसेंटली अमेंडेड द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल 2017, जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल थे टू इंप्रूव द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। तो बताइए कौन सी वो संस्था है जिसने इसको अमेंड किया गया है, इरडाई, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसको जो अमेंड किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेयर ब्रोकरेज कंपनी लॉन्च्ड यील्ड। आपको ये याद रखना है यील्ड किसने लॉन्च किया है, फर्स्ट ऑफ काइंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है जो अलाउ करता है रिटेल इन्वेस्टर को जो बाय कर सके और सेल कर सके बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट में। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, एक्सिस सिक्योरिटीज कंपनी। नेक्स्ट, वेयर इज CSIR NIO की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। कंडक्ट किया है 90 डेज साइंटिफिक क्रूज मिशन टू कंडक्ट जीनोम मैपिंग इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू स्ट्रेंथन इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। तो आपको याद रखना है CSIR NIO ने कंडक्ट किया था 90 डेज का स्पेसिफिक साइंटिफिक क्रूज मिशन। तो कहाँ पे किया था, नॉर्थ पोल, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन या फिर अंटार्कटिका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इंडियन ओशियन में जो है इसको इनोग्रेट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन सेकंड एडिशन ऑफ NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स। अब आपको इसमें याद कर रखना है किस स्टेट ने टॉप किया है NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स में टू मैक्सिमाइज डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो बताना है इसमें किसने टॉप किया है। तो मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विद $1 million+ पॉपुलेशन हैज टॉप्ड द 2020 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है, जो कि कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसमें किसने टॉप किया आपको बताना है, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या भुवनेश्वर। तो ये है आपका बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु ने जो इसमें टॉप किया है। तो इसमें सिटी पूछे तो बेंगलुरु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी with $1 million+ population had topped 2020 म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ पे आप याद रखना है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था इसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किसने टॉप किया था, बेंगलुरु ने। और यहाँ पे पूछा गया म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसने टॉप किया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन सेक्योर्ड द हाईएस्ट स्कोर इन 2021 QS वर्ल्ड रैंकिंग। तो आपको बताना है QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो है किसने जो है इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो सेक्योर किया हाईएस्ट स्कोर, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IISc बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर कौन सा, IIT बॉम्बे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फ्रीडम हाउस। तो इंडिया की इसमें रैंकिंग आपको बतानी कितनी रही है, 83, 88, 95, 72 या फिर 67। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर,
88 जो है इंडिया की रैंकिंग रही है, तो आपको ये याद रखना है। और अगर हम टॉप पे बात करें तो टॉप पे जो कंट्री रही है वो रही है फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। ठीक है, ये जो है टॉप की 3 कंट्रीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच बैंक रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड स्पेशल सैलरी अकाउंट टू आर्मी पर्सनल्स। तो आपको बताना है किस बैंक ने एमओयू साइन किया इंडियन आर्मी के साथ टू प्रोवाइड कर सके उनको स्पेशल सैलरी अकाउंट टू आर्मी पर्सनल्स को जितने भी है। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो कोटक महिंद्रा बैंक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बैंक रिसेंटली साइन अ स्ट्रेटेजिक को लैंडिंग एग्रीमेंट विद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ टू प्रोवाइड रिटेल लोन्स फॉर होम बायर्स। जो भी होम बायर्स है उनके लिए रिटेल लोन्स को जो प्रोवाइड करेगी। तो बताना है आपको किसने, किस बैंक ने किया, सिटी बैंक ने, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, या फिर एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट हो जाएगा। यस बैंक ने जो है ये किया है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखते हैं, when was the first ever Chabahar Day observed to showcase India's strategical importance towards the Iranian port। तो आपको पता है छबाहर पोर्ट कहाँ पे है, ईरान का पोर्ट है। तो इसमें बताना है when was the first event छबाहर डे ऑब्जर्व किया गया था। तो ये किया गया था 4 मार्च को, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंडियाज मेजर पोर्ट रिसेंटली साइन एन एमओयू विद दुबई पोर्ट के साथ जो एमओयू साइन किया है फॉर डेवलपिंग है क्रायोजेनिक वेयर हाउस विद अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो बताने इंडिया कौन से पोर्ट ने जो है रिसेंटली साइन किया एमओयू दुबई पोर्ट के साथ। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका राइट आंसर है। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट इज द राइट आंसर। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने जो है एमओयू साइन किया दुबई पोर्ट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पीओएस। तो आपको ये याद रखना है, रुपे सॉफ्ट पीओएस, पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल। तो ये किसने किया है, ये किया है एसबीआई पेमेंट्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स रिसेंटली लॉन्च्ड बिजनेस किस्ट सुरक्षा। बिजनेस किस्ट सुरक्षा आपको याद रखना है, ये किसने लॉन्च किया है, जो किया है अ यूनिक स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस कवरेज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज के अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो आपको बताना है किसने किया है ये, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज अलायंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा या फिर एचडीएफसी इर्गो। तो ये क्या है, एचडीएफसी ईआरजीओ, 5th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच वेरिएबल ब्रांड पार्टनर विद एसबीआई योनो के साथ कौन पार्टनर बना है टू इंट्रोड्यूस करेगा न्यू स्मार्ट वेरिएबल फिटनेस बैंड विद डिजिटल पेमेंट कैपेबिलिटीज। तो ये किसने किया, ये आपको बताना है, बीओएटी, सैमसंग, फास्ट ट्रैक, फिटबिट, हुआई। तो ये क्या, फास्ट ट्रैक ने जो है पार्टनर किया है एसबीआई योनो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रिसीव्ड द 2021 सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसको मिला है, ये मिला है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टिफाइड अ सब सिस्टम मेड ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। तो आपको याद रखना है एसएफडीआर टेक्नोलॉजी जो है किस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टिफाई किया है, जिसकी फुल फॉर्म है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। इसरो ने किया है, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या फिर इंडियन नेवी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, डीआरडीओ ने जो इसका किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1। तो नेक्स्ट पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, परसों तक आपको जो है पार्ट 2 उसका मिल जाएगा, जो कि आपका सेकंड वीक का रहेगा मार्च का। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएगा 90% मैं बोलता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको वहीं से आने वाले हैं। तो फ्रेंड 10% जो रहेगा वो आपका स्टैटिक वगैरह पूछा जाता है, वो भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।